हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस नई रीडिंग में आप सब लोगों का वेलकम है। तो आपकी करंट एनर्जी निकाल रही थी, तो आई थॉट कि आप सब लोगों को किसी गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ ऐसी चीज़ें आपको पता चलनी चाहिए, जो चीज़ें अभी फ़िलहाल आपको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैसेजेस थ्रू मेडिटेशन और थ्रू माय स्पिरिट गाइड से कनेक्ट करके आपकी तरफ मैं पहुंचा रही हूँ। तो जितनी चीज़ें मुझे दिखेंगी, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ओके। आपकी करंट एनर्जी जब मैं निकाल रही थी, तो कार्ड्स आए हैं, ये 2 कार्ड्स आए हैं फ्रॉम द ओशो टेक। इस वक़्त आपकी एनर्जी हेवी है, ठीक है? मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, एनर्जी हेवी है। आप में से बहुत लोग अपनी लाइफ़ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेते-लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में आप ना ऐसे नीचे दब गए हो लाइक। सिर्फ फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है ये लाइफ में, फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकते हैं इमोशनल वाइज भी। किसी का इमोशनल बर्नआउट बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रहा है। किसी को आप इमोशनली बहुत ज़्यादा दे रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन सामने से उतनी चीज़ें नहीं आ रही है। आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की तरफ से, वो चीज़ आपकी यहाँ पे पूरी नहीं हो रही है। फिजिकली भी, मटेरियलिस्टिक भी चीज़ें अगर देखें, तो लाइफ में उतनी चीज़ें, जितनी चीज़ें आपने सोची है, उतनी चीज़ें तो मतलब बोल सकते कि हो रही है, लेकिन उन सारी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे बहुत ज़्यादा आ गई है। और अब वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि उन सारी चीज़ों को लेते-लेते अभी आपको उन सारी चीज़ों का बर्डन फ़ील हो रहा है। और आपके लाइफ में एक ही इंसान का नहीं है, बहुत सारे लोगों का इंटरफेरेंस है। देखो, अभी ये जनरल रीडिंग है, तो ये रीडिंग किसी भी लाइफ के एरिया में आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। मटेरियलिस्टिक चीजें देखो, बहुत बर्डन वाला एनर्जी है। मटेरियलिस्टिक चीजें हो सकती है, या फिर रिलेशनशिप्स में ये चीज आपको रेजोनेट कर जाएंगी। किसी भी एरिया में ये चीज आपको रेजोनेट कर सकती है। ओके। सो इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, इस बर्डन से, या फिर इस सिचुएशन से कोई चीज, कोई रास्ता आपको अगर निकालना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स का, जिस भी ईश्वर की शक्ति पे आप मानते हो, उनका नाम लो और क्लेम करो कि हमको आप रास्ता दिखाओ, इन सारी चीजों से निकलने का आप हमको रास्ता दिखाओ। आप ऐसी चीजें क्लेम कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? एंड चैनल को भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। पर्सनल टैरोट का रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हुँ, ओके। यहाँ पे ना आपकी एनर्जी अभी फ़िलहाल ऐसी हो गई है कि लोग आपको नहीं समझ पा रहे, ठीक है? लोगों को एक बात कहनी है, कोई एक चीज़ करनी है, आज लोग दूसरा ही कुछ समझ रहे हैं। आप एक बात कर रहे हो, लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आपको कैसी चीज़ें बोलनी थी, आपके मन में क्या था। बहुत टाइम आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि लोग आपको बहुत गलत वे में ले लेते हैं। आपकी हर एक बात को, आपकी हर एक चीज़ को, आपके हर एक एक्शन को। किसी-किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ अच्छा करने जाते हो, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपसे हो जाती है, ठीक है? यहाँ पे आपको आपके थर्ड आई चक्रा पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे आपको आपकी मेंटल हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पे हो रही है, कहीं न कहीं ये चीज़ें आपको मेंटली बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट कर रही है, इमोशनली बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको चीज़ें ड्रेन आउट कर रही है। यहाँ पे किसी ऑनलाइन आप बुक्स देखो, वहाँ से आप किसी भी बुद्धा की बुक्स आप है, वो लेके उनको पढ़ो कि हाउ टू बैलेंस आवरसेल्फ। क्योंकि देखो, ये चीज़ें प्रैक्टिस से होंगी। लाइफ क्या है? लाइफ को कैसे जिया जाता है? लाइफ में कौन-सी चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए? ये सारी चीज़ें आपको रीडिंग से ही पता चलती है। सारी चीज़ें आपको ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के बाद ही पता चलती है। एंड आपका अभी ये टाइम आ गया है कि आपको अभी खुद की लाइफ को एन्जॉय करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लाइफ में चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ आपको करने की ज़रूरत है। फैमिली का प्रेशर, करियर का प्रेशर, रिलेशनशिप का प्रेशर, और सबसे बड़ी चीज़ कि मुझे सारी चीज़ें सँभालनी है।
घर में सारी चीज़ें मुझे करनी है, सारी चीज़ें मुझ पे ही डिपेंडेंट है। तो ये चीज़ों से आप निकलो। इस चीज़ों से कैसे निकला जाएगा? आपका थॉट प्रोसेस आपको चेंज करना पड़ेगा। आपकी नॉलेज आपको बढ़ानी पड़ेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें देखो, अगर आप कंफर्ट ज़ोन में आपके लाइफ में हो, अगर आपको लग रहा है किसी-किसी के लिए मैसेज है कि अगर यहाँ से मैं निकल गया या फिर निकल गई, तो अभी जो सिचुएशन है वो वैसी की वैसी रह जाएगी एंड ये सिचुएशन सॉर्ट आउट नहीं होगी। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन या फिर ऐसी कोई चीज़ आपके दिमाग में अगर चल रही है, कि आपको लग रहा है कि अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकल गए, तो आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा और आपको लाइफ में फिर से मुड़ के आप ये चीज़ फिर से सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना कि कोई भी चीज़, कोई भी रिश्ता, कोई भी विश जब हमारी होती है, तो उसे पाने के लिए इंसान बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके एफर्ट करता है। तब तक एफर्ट करता है जब तक वो पूरा बर्नआउट ना हो जाए, जब तक उसके अंदर की पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए, तब तक इंसान ट्राई करता है। तो आपकी भी एनर्जी कहीं न कहीं उसी तरह से मुझे दिखाई दे रही है। किसी एक चीज़ को आप सँभालने में, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में आप इतना ज़्यादा उस चीज़ पे अटक गए हो, घुस गए हो कि आपको आप खुद कौन हो, आपको वही याद नहीं है। आप आपका अंदर का जो बच्चा है, उसे जीना आप यहाँ पे भूल गए हो और इसको आपको फिर से बाहर लाना है। आपका इनर चाइल्ड, आपके अंदर का जो भी खुशी है, आपके अंदर का जो भी बच्चा है, वो बोल रहा है आपको कि नहीं, मुझे फिर से वो चीज़ जीनी है, मुझे वो फिर से वो फीलिंग मुझे जीनी है। तो इस चीज़ को आपके लाइफ में लाने के लिए, फिर से आपका इनर चाइल्ड आपके पास आपको लाने के लिए आपको स्टेप लेने पड़ेंगे। तो गाइडेंस आपके लिए इस टाइम का ये है कि लाइफ में आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज़ करनी है। एक इंसान एक ही चीज़ कर सकता है, एक इंसान 100 चीज़ें नहीं कर सकता। तो वन बाय वन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का आप ट्राई करो। जितना ज़्यादा आपके थॉट्स आपको पॉजिटिव करते आ रहे हैं, उतना ज़्यादा आप पॉजिटिव होने की यहाँ पे कोशिश करो। जो भी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा ओवरलोड चीज़ों का ले रहे हो, मेंटली प्रेशर ले रहे हो, कभी-कभी आपको ये भी फ़ील होता होगा कि बहुत सारे लोग बैठे हैं, लेकिन उन सारे लोगों में अकेला हूँ। मैं अकेला सफ़र कर रहा हूँ, मैं अकेला ही इन सारी चीज़ों से गुज़र रहा हूँ या फिर गुज़र रही हूँ। और ना एक और चीज़ है, आप सब सब लोगों के लिए आप उनके लाइफ में अवेलेबल रहते हो। आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता। और मुझे ये भी पता है ये रीडिंग सुनते-सुनते कोई रो भी रहा होगा। आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं रहता है। जब आपको किसी की हेल्प की नीड होती है, जब आपको ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे कोई नहीं रहता। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके लाइफ में आपके रिश्ते को प्रायोरिटी देना सीखो। आपके बॉडी पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। खुद को इस तरह से बनाओ कि लोग आपको देख के उनको ऐसा फ़ील हो कि मुझे भी इस इंसान की तरह बनना है। मुझे भी मेरी ज़िंदगी में इस इंसान की तरह ही सारी चीज़ें करनी है। एंड आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, अगर कोई चीज़ आपके लाइफ़ में वर्कआउट नहीं हो रही है, तो आप हार मानने वाले में से बिल्कुल भी नहीं हो। आप वो इंसान हो जो हर एक चीज़ कर गुज़रेगा या फिर कर गुज़रेगी वो चीज़ के लिए जो आपको चाहिए है, अगर आपसे नहीं हो रहा है। यहाँ पे अंदर का जो इनर कॉन्फ्लिक्ट आपके चल रहा है, आपको यहाँ पे ब्रेक लेना चाहिए सारी चीज़ों से, लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो, आपको बोलना है, चीज़ें आपको शेयर करनी है, आपको किसी से चीज़ें बाँटनी है, लेकिन आप बाँट नहीं पा रहे हो, आप बोल नहीं पा रहे हो। ये इमोशनल ब्लॉकेज है। ये इमोशनल ब्लॉकेज आपको हटाना पड़ेगा। आपको खुद को हील यहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे गाइडेंस आपके लिए क्या निकल के आ रहा है? गाइडेंस ये है कि जो भी दौड़-भाग आप आपकी ज़िंदगी में कर रहे हो, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में अभी चल रही है, जितना chaos चल रहा है, आपको रुकना पड़ेगा। आपको चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा, पॉज़ लेना पड़ेगा। पॉज़ लेना या फिर लाइफ में रुकना, खुद के लिए टाइम निकालना, ये किसी भी तरीके की वीकनेस नहीं है। और आपको सारी चीज़ें हर किसी को प्रूव भी करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं सारे लोगों को खुश भी रख सकता हूँ, खुश भी रख सकती हूँ, नहीं, नो नीड। अगर उस चीज़ में आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है, आपकी एनर्जी बर्न आउट हो रही है, आपको इतना सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही है, तो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दो।
ऐसे नहीं है कि हमेशा के लिए छोड़ दो, लेकिन कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। ओके? ब्रेक लो, पॉज़ लो। ओके? और यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि हर किसी की हेल्प करने के लिए आप बहुत ज़्यादा जल्दी आगे रहते हो, आप खड़े रहते हो। यहाँ पे हर किसी का सेवियर बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ही एनर्जी नहीं है, तो आप दूसरों को क्या एनर्जी दोगे? ठीक है? ये गाइडेंस था आपके लिए, और चीज़ें मैं निकालना चाहूँगी कि कौन-सी ब्लेसिंग्स या फिर कौन-सी पॉज़िटिविटी आती हुई दिखाई दे रही है आपकी लाइफ़ में इन नेक्स्ट 2 मंथ्स, ठीक है? 2 मंथ्स का देख लेते हैं कि कौन-सी पॉज़िटिविटी आपकी लाइफ़ में आ रही है, क्या पॉज़िटिव चेंज आ रहा है। ओके, वॉव! सो द कार्ड इज़ द कार्ड ऑफ चैरियट। आने वाले टाइम पे आप इस एनर्जी में रहोगे जहाँ पे आप खुद के लिए स्टैंड लेना सीखोगे, खुद के लिए आप खड़ा रहना सीखोगे, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके अंदर की पावर क्या है, आपके अंदर कौन-सी तरह की एनर्जी बह रही है, कितना पॉजिटिविटी, कितनी ज़्यादा स्किल्स, कितनी ज़्यादा एक होता है ना कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग आप हो, आप ऑलरेडी हो, लेकिन आपको खुद को परखना है। आपको खुद को एक बार फिर से एक मौका देना है, एक चांस देना है। आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी पॉजिटिविटी की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रही है। जैसे ये हॉर्सेस दौड़ रहे हैं, उसी तरीके से एक मैजिकल एनर्जी की एंट्री आपकी लाइफ में यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। जितनी भी चीज़ें आपने आपकी लाइफ में अभी तक सही है, की है, ट्राई किया है चीज़ों के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत की है, उन सारी चीज़ों के फल, उन सारे हार्ड वर्क जो भी आपका था, वो पे ऑफ करने वाला है आपको आने वाले टाइम पे। एक सक्सेस की एनर्जी आपकी लाइफ में यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है। आपने बहुत देखो बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा है, जिसमें देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा पेशेंस आपने रखा है। आपको आपकी लाइफ में आपकी हक की चीज़ें आपकी तरफ आएँगी। जो भी डिटर्मिनेशन आपने रखा है, आप जैसे मैंने कहा ना, आप वो इंसान नहीं हो जो हार मान लेते हो। तो एक बहुत डिटर्मिनेशन की जो एनर्जी आपके हमेशा से रही है, उसका फल, उसका रिवॉर्ड आपको आने वाले टाइम पे मिलने वाला है। एक विल पावर आपकी और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी इच्छा शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी अ, पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करने की शक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। और यहाँ पे ना हो सकता है कि कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या फिर अगर नहीं भी कर रहे हो, तो जिस भी एरिया में अभी आप हो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक रिकॉग्नाइजेशन, एक होता है कि नहीं कि आपके नाम के चर्चे होने वाले हैं आने वाले टाइम पीरियड पे। तो वैसी वाली भी एनर्जी आपके लिए है। ओके, सो आपको रीडिंग कैसी लगी है, आपको गाइडेंस कैसा लगा है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर से बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड पर्सनल टैरोट कार्ड रीडिंग्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। उसका नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। बाय।